यहाँ पर हम 8-10 क्वेश्चन है जो कि ACIO 2 एग्जाम 17 जनवरी 2024 में पूछे गए थे। तो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन, वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का अप्रोप्रिएट मीनिंग हमें ढूंढना है। जैसे बेटर लेट देन नेवर, मतलब बेटर है लेट करना, लेट आप देरी से कुछ काम कर रहे हैं, देरी से करना बेहतर है, बजाय आप कभी नहीं कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो इसमें तो गुड क्लीन दिया हुआ है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसमें दे रखा है इट इज बेटर टू फिनिश समथिंग लेट देन टू नेवर डू इट एट ऑल। मतलब कोई चीज़ को आप कर ही नहीं रहे हो, उसके कंपैरिजन में ये है कि आप उसको फिनिश कर दे, भले लेट फिनिश कर दे लेकिन उसको फिनिश कर दे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं अलग अलग, और सेंटेंस हमें फाइंड आउट करना है। पहला सेंटेंस है ए न्यू एनालिसिस has determined that the threat of global warming can still be greatly diminished if the nation cut emission of heat trapping greenhouse gases by 70% of this century। पहला स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है। दूसरा है विथ रिसर्च शोइंग दैट एडिशन वार्निंग ऑफ अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस मे बी threshold for dangerous climate change and European Union has called for ड्रामेटिक कट इन इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये भी ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है, ये भी ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है। तीसरा हम देख रहे हैं द मोस्ट डेंजरस पोटेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड मैसिव लॉस ऑफ आर्कटिक सी आइस एंड पेर्माफ्रॉस्ट। तो ये जो ऑप्शन है ये इफेक्ट की बात कर रहा है कि ग्रीन हाउस किसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी आइस पिघल रही है, सी आइस पिघल रही है। तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बता रहे हैं, और ये इफेक्ट की बात कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम देखें द रिसर्च इंडिकेट दैट वी कैन नो लॉन्गर अवॉइड सिग्निफिकेंट वार्मिंग ड्यूरिंग दिस सेंचुरी सेड एनसीआर साइंटिफिक वार्निंग वाशिंगटन द स्टडी पेपर लीड ऑथर्स। मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहे हैं। सिर्फ तीसरा ऑप्शन है जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को बता रहा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा ऑड ऑड सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें एंटोनिम्स ढूंढना है इस वर्ड का। कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है? कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, स्थूल, जो से फिक्स जो रहता है उसके लिए हम यूज करते हैं। मोटा, मोटा कोई रहता है उसके लिए हम यूज करते हैं कॉर्पुलेंट, मोटा। तो इसका स्लिम होगा अपोजिट वर्ड। ठीक है। स्लिम पतला होता है और कॉर्पुलेंट मोटा होता है। कॉर्पुलेंस मतलब कारपस भरा पड़ा है, उससे भी आप रह सकते हैं मोटा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है सेंटेंस में? सेंटेंस बिलो हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सेलेक्ट दी। कौन से पार्ट में एरर है? ठीक है। ही हैड बीन रीड दो थ्रो, तो ही हैड बीन रीड थ्रो, इसी के अंदर प्रॉब्लम है। तो ही हैड बीन आ गया, तो क्या आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए। सो ही हैज बीन, ही के साथ में है जाएगा यहाँ पर। ही हैज बीन रीड थ्रो, इस सेंटेंस के अंदर प्रॉब्लम है, गलती है, क्योंकि पैसिव फॉर्म नहीं चाहिए, अचीव होना चाहिए यहाँ पर। द अचीव्स ऑफ सक्सेस
इज आर्टिकल ऑन द टाउन हिस्ट्री। तो यहाँ पर ही हैज बीन रीड थ्रू दी अचीव्स गलत है, अचीव्स होना चाहिए यहाँ पर, सिर्फ अचीव्स, अचीव्स है ये गलत है, अचीव होना चाहिए। सो शी हैज रीड थ्रू दी अचीव्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सी हैज, बी नट जाएगा, रीड, सी हैज बीन रीड, तो बी नट जाएगा, सी हैज रीड थ्रू दी अचीव्स। अगर बीन लगा दिया तो अचीव्स हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, पहले सेंटेंस में प्रॉब्लम है यहाँ पर। अचीव्स टू रिसर्च इस आर्टिकल ऑन दी टाउन हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9 नंबर हम यहाँ पर देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत ना है। देखो 9 नंबर में क्या है, ये रहा। यहाँ पर हम देखें 9 नंबर में क्या है, वन वर्ड है, सिनोनिम्स है, जैसे द एक्ट ऑफ लुकिंग इनटू वन माइंड, किसी दूसरे के माइंड में देखना, ये किस तरीके का एक्ट है? इसको हम बोलते हैं इंट्रो इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, दूसरे के माइंड में देखना। दूसरा है ए फॉल्स परसेप्शन ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट रियली एग्जिस्ट, कोई फॉल्स परसेप्शन होता है जो रियली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेलोसिएशंस, हेलोसिएशंस बोलते हैं उसको हम, ठीक है। फिर है सी में टू, हेलोसिएशंस हो गया। फिर है ए स्टेट ऑफ एब्सेंट माइंडेड डे ड्रीमिंग, एब्सेंट माइंडेड डे ड्रीमिंग मतलब दिन में भी सपने देख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेंट माइंडेड डे ड्रीमिंग, उसको बोलते हैं रिवेरी, रिवेरी, एब्सेंट माइंडेड डे ड्रीमिंग, उसको रिवेरी बोलते हैं। और नेक्स्ट है प्लेजर मिक्सड विद द सैडनेस एट रियलिंग हैप्पी मोमेंट इन द पास्ट, और तो प्लेजर है सैडनेस के साथ मिक्स हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया बोलते हैं उसको, नोस्टाल्जिया, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया, ये देखिए, द ट्रेड एम्बार्गो हैज इम्पैक्टेड एक्सपोर्ट रेवेन्यू, तो ट्रेड एम्बार्गो है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू को क्या है, प्रॉब्लम करती है, किसी चीज पर रोक, एम्बार्गो, एम्बार्गो मतलब रोक लगाना, द ट्रेड एम्बार्गो हैज इम्पोज्ड इम्पैक्टेड, ट्रेड को आप रोक लगा देते हैं तो ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू को तकलीफ करता है, यानी एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर असर डालता है। तो हमें कंक्लूजन करना दी, न्यू ट्रेड हैज बीन एग्जेम्प्टेड गुड्स फ्रॉम ड्यूटी, तो ये तो नहीं हो सकता, न्यू ट्रेड लॉ के बारे में, ट्रेडिंग इन सर्टेन गुड्स हैज बीन टेम्परेरी स्टॉप्ड, तो ये भी गलत है, ये तो सही हो सकता है, ट्रेडिंग इन सर्टेन गुड्स हैड बीन टेम्परेरी स्टॉप्ड हो गई है, तो ये का सपोर्ट कर रहा है। फिर है द गवर्नमेंट ऑर्डर हैज नॉट पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड विथ सम कंट्रीज, तो ये भी सही है। और न्यू ट्रेड ट्रीटी जब साइन किया तो एक्सपोर्ट है इंक्रीज हो गया है, ये गलत है, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ नहीं गए हैं, घटे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, न्यू ट्रेड ट्रीटी आएंगे तो एक्सपोर्ट यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखें। जैसे सेंटेंस है ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हमें एरर फाइंड करनी है, कौन से सेंटेंस में, एज नून अप्रोचेज अप्रोच्ड, जैसे ही नून आता है अप्रोच करता है,
सनलाइट फिल्टर्ड, तो जैसे ही मून अप्रोच करता है, सनलाइट filtered through and branches casting dappled patterns on the cobblestone path। तो थ्रू एंड ब्रांचेज यहाँ पर गलत है, गलती है, थ्रू एंड ब्रांचेज कास्टिंग डेप्ड, कास्टिंग डेप्ड इसमें गलती है, थ्रू दी ब्रांचेज होना चाहिए, यहाँ पर ब्रांचेज थ्रू दी ब्रांचेज होना चाहिए, थ्रू एंड ब्रांचेज कास्टिंग डेप्ड यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखें, अंडरलाइन वर्ड का हमें एक मीनिंग फाइंड आउट करना है। अंडरलाइन सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोडिगल, जैसे आफ्टर हिज फादर डेथ ही बिकम प्रोडिगल ऑफ हिज फॉर्चून, मतलब उसके पिता की मौत के बाद उसने संपत्ति बर्बाद की। ही बिकम प्रोडिगल ऑफ हिज फॉर्चून, मतलब जो भी संपत्ति थी उसके लिए वो क्या हो गया, बर्बाद करना उस संपत्ति को स्टार्ट कर दिया। प्रोडिगल मतलब अब बेफिजूल खर्ची करने वाला बन गया था। ही गेन विजडम एंड स्पेंड मनी कॉशियसली, ये गलत है, कॉशियसली तो नहीं किया। दूसरा, बीइंग इन ओनली हियर ही जनरेटेड ऑल द फादर प्रॉपर वेल्थ, ये भी गलत है। ही सीक्वेंस इज वेल्थ रेकलेसली एंड लॉस्ट ऑल ही हैड, ये सही है, यहाँ पर संपत्ति उड़ा दीजिए। इसका आंसर इज वेल्थ रेकलेसली एंड लॉस्ट ऑल द हैज, जो भी रहा था उसके पास में उसने सब उड़ा दिया। ही एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग हिज फादर फॉर्चून, ये भी गलत है। अब है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे कि बड़ी सिंपल है, इक्विवोकल। इक्विवोकल समान आप भाषा यूज कर रहे हैं तो एम्बिग्यूअस हो जाएगा इक्विवोकल का। अस्पष्ट दो अर्थ वाला जो होता है वो इक्विवोकल होता है। अनएनिमस होता है सर्वसम्मति से, अनएनिमस या तो सर्वसम्मति से होता है। ऑक्लूड होता है आपका बंद करना कोई भी चीज, ऑब्स्ट्रैक्ट भी रोकना होता है। एम्बिग्यूअस होता है अस्पष्ट, तो उसी से मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखें सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर देखिए ओपनिंग सेंटेंस है, born on October 5, 1983 in लॉस एंजल्स, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है इस पता नहीं है। Emma Stone's journey in the entertainment industry began at the young age, ये तो हो गया पहला सेंटेंस, ठीक है। दूसरा देखें, while attending local theatre classes, Stone discovered his passions for acting and soon started auditions for various roles. Next time, despite Facial's initial rejection, Stone determined his talent and eventually landed her breakthrough role in the comedy Superbad. उसके बाद में स्टोन करियर स्टॉकराल्ड एंड गार्ड क्रिटिकल परफॉर्मेंस इन दी मूवीज दी हेल्प एंड ला ला लैंड, earning her Academy Award for Best Actors। और उसके बाद में ये स्टोन करियर ऑकवर्ड एज लर्न क्रिटिकल acclaim परफॉर्मेंस मूवी लाइजिकल, यहाँ पर हम देखें इंस्पायर्ड बाय द लाइक ऑफ मेरी स्ट्रीप इन सम कंट्रीज हॉर्न, तो पहले ही आ जाएगा PQSR आएगा यहाँ पर। हर स्टेटस ऑन द हॉलीवुड लीडिंग एक्टर्स एंड क्लोजिंग सेंटेंस, टुडे एमा स्टोन स्टैंड ऑन respected figure in the film of industry and celebrated for her versatility and contribution to the world of cinema। उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी
15 से 20 तो हम पहले देख लिए थे क्या? 15वां क्वेश्चन एक बच गया। तो 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वी विल आल्सो स्पेंड फ्यू आवर्स जर्नी डाउन दी बस विच इज बाउंड टू टेक इट्स टॉल। तो ये कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर। We will have to spend a few or hours journey down bus which is bounded to take its toll that no error यहाँ पर फाउंड की गई है, कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। बाकी 3-4 क्वेश्चन हैं इंग्लिश सेक्शन में बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।